इलीगली अमेरिका में रह रहे थे, जिनके पास कोई लीगल स्टेटस या कोई लीगल बेसिस नहीं था अमेरिका में रहने का, उनको इंडिया वापस भेजा गया। पूरा ऑपरेशन कंडक्ट किया गया विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। जितने भी लोग सोचते हैं कि यार बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका चले जाते हैं, तो ये एकदम गलत सोच है। इस मास डिपोर्टेशन में सिर्फ वो लोग नहीं है जो इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, नहीं, इसमें वो लोग भी आते हैं जो एक टाइम पर लीगली वीजा पर आए थे, लेकिन उनका वीजा एक्सपायर होने के बाद वापस नहीं गए। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। अमेरिका में इमिग्रेशन का इशू आज से नहीं, काफी सदियों से बना हुआ है, लेकिन इस इलेक्शन में इस इमिग्रेशन के इशू को इसलिए उठाया गया ताकि वोट पड़ सके। और इस इशू की वजह से अब चाहे डेमोक्रेट पार्टी हो चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, दोनों पार्टीज को ही इमिग्रेशन को स्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है। अक्टूबर 22 को एक चार्टर प्लेन जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया में इंडियन नेशनल्स को लेकर, जो यहाँ पर इलीगली रह रहे थे, अपना कोई लीगल स्टेटस वो नहीं डिफाइन कर पाए। आज करते हैं बात कि ये एक्चुअल में इलीगल इमिग्रेंट्स का मतलब क्या होता है। क्या ये सिर्फ वही लोग होते हैं जो बॉर्डर क्रॉस कर आते हैं, या फिर ये वो लोग भी होते हैं जो वीजा लेकर आए लेकिन वीजा एक्सपायर होने के बाद वापस नहीं गए। चलो आज करते हैं बात। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी कंडक्ट्स रिमूवल फ्लाइट टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो dhs.gov की वेबसाइट पे जाकर। इसकी रिलीज डेट है अक्टूबर 25, 2024। इसके अंदर लिखा क्या है, इसमें एक सीनियर ऑफिशियल होमलैंड सिक्योरिटी की ड्यूटीज को परफॉर्म करते हुए वो कहती हैं, इंडियन नेशनल्स विदाउट लीगल बेसिस टू रिमेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर सब्जेक्ट टू स्विफ्ट रिमूवल। बेसिकली जितने भी इंडियंस इलीगली अमेरिका में रह रहे थे, जिनके पास कोई लीगल स्टेटस या कोई लीगल बेसिस नहीं था अमेरिका में रहने का, उनको इंडिया वापस भेजा गया। ये पूरा ऑपरेशन कंडक्ट किया गया विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये पूरे ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया। ये अनक्लियर है कि कितने इंडियंस को डिपोर्ट किया गया, लेकिन ये जरूर हमें मालूम है कि जून के महीने से करीब 1,60,000 लोगों को डिफरेंट कंट्रीज में रिपेट्रिएशन फ्लाइट्स के थ्रू वापस उनकी कंट्रीज में भेजा गया, जिसमें इंडिया भी आता है। वो थोड़ी कॉफी पी रहा था, तो कॉफी मेरी टी शर्ट ने भी पी ली, तो मेरे को चेंज करना पड़ गया। तो अब चलते हैं न्यूज में वापस कि यूएस कस्टम एंड बॉर्डर पेट्रोल का कहना है कि करीब 90,000 से ज्यादा लोगों ने इलीगली यूएसए का बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की बिटवीन अक्टूबर 2023 टू सितंबर 2024। इलीगल इमिग्रेंट ये टर्म बहुत बार सुनी होगी। इवन अभी जो रिपोर्ट आई है जिसमें डीएचएस ने फ्लाइट्स भेजी हैं वापस डिफरेंट कंट्रीज में, उसमें ये बताया गया कि काफी इंडियंस लीगल बेसिस पे यहाँ पर नहीं रह रहे थे, उनको डिपोर्ट किया है। तो इलीगल इमिग्रेंट सिर्फ वो नहीं होते जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। इलीगल इमिग्रेंट वो भी होते हैं अगर आप किसी वीजा पर यहाँ पर आए और उसके बाद आपका वीजा एक्सपायर हो गया, लेकिन आप फिर भी यहीं पे रुक गए, आपके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है, अब आपके पास कोई लीगल ऑथराइजेशन नहीं है अमेरिका में रुकने के लिए, तो वो लोग भी इलीगल इमिग्रेंट कहलाते हैं। और ये अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन पढ़नी है इसकी, तो आप जाओ crsreport.congress.gov, वहां पर अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट, ये एक ही स्टेटमेंट है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन उन्होंने वहां पर बताई है कि भाई कौन लोग इलीगल इमिग्रेंट कहलाते हैं। यहाँ पर ये क्लियरली लिखा है, अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स आर नॉन सिटीजन who generally have entered the United States without inspection, overstayed a period of lawful admission or violated their terms of admission। तो ये सभी लोग अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट कह लो, आप अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट कह लो, या फिर इलीगल इमिग्रेंट कह लो। आप अगर बॉर्डर क्रॉस करके आए हो, इलीगल इमिग्रेंट। अगर आप लीगल वीजा पर आए हो लेकिन आप ओवरस्टे हो गए, आपका वीजा एक्सपायर हो गया, फिर भी यहीं पे रुके हो, इलीगल इमिग्रेंट। तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई इलीगल इमिग्रेंट सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, वो लोग भी हैं जो यहाँ पर आ तो गए लीगली और उसके बाद उनका वीजा एक्सपायर हो गया और उसके बाद भी उनके पास कोई लीगल स्टेटस या लीगल ऑथराइजेशन नहीं है गवर्नमेंट की यहाँ पर रुकने की, लेकिन फिर भी रुके हुए हैं। इलीगल माइग्रेशन बहुत बड़ा इशू है अमेरिका में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी तो वैसे ही वो लोग मास डिपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। तो इस मास डिपोर्टेशन में सिर्फ वो लोग नहीं है जो इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, नहीं, इसमें वो लोग भी आते हैं जो एक टाइम पर लीगली वीजा पर आए थे, लेकिन उनका वीजा एक्सपायर होने के बाद वापस नहीं गए। तो ये मास डिपोर्टेशन में सभी लोग कवर होते हैं।
काफी लोगों को लगता है कि यार सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करके जो आ रहा है वही इलीगल है। ऐसा नहीं, आप जाके प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ो, आपको मैंने ये वेबसाइट दी तो आपका डाउट क्लियर हो जाए। मैं आप लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगा, जितने भी लोग सोचते हैं कि यार बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका चले जाते हैं, तो ये एकदम गलत सोच है। ऐसा मत करें। जो भी आपको कोई एजेंट बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है कि भाई इतने पैसे दे दो और मैं आपको पहुंचा दूंगा, आपको वहां पर सब कुछ ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, जो भी है, भाई ग्रीन कार्ड की गारंटी कोई नहीं दे सकता। इवन आप यहाँ पर पहुंचोगे, आपको एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि एजेंट आपका पैसा जरूर मार लेगा। तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अभी सिचुएशन अमेरिका की इमिग्रेशन के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है। और अगर तो प्रेसिडेंट ट्रंप बन जाते हैं तब तो ये प्रो एंटी इमिग्रेंट होगा। और देखने वाली चीज़ है कि भाई क्या क्या रूल आएंगे। तो जितने भी लोग सोचते हैं कि भाई बॉर्डर क्रॉस करके आ जाएं, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा भाई पहले दोबारा सोच लो, अपना पैसा देने से एक बार फिर से सोच लो। और ये वाला जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने वाला तरीका मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। अगर आपको अमेरिका आना है लीगली आओ, लेकिन लीगली आने के बाद भी लीगल स्टेटस को मेंटेन करो। अभी देखते हैं इलेक्शन के बाद कौन प्रेसिडेंट बनता है। और जो ये इमिग्रेशन क्राइसिस है अमेरिका में, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट था, लेकिन उसको इस इलेक्शन में और ज्यादा बना दिया। फ्यूचर में मुझे लगता है कि इमिग्रेशन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है। वो दिख रहा है, आप देख सकते हो चार्टर प्लेन फ्लाइट्स भेजी जा रही है वापस इंडिया विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। और आगे सोचो क्या क्या होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो मैं तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम देन शको वोटर। हाँ, जितने भी लोग सोच रहे हैं कि भाई बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं, तो मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, ऐसा सोचो भी मत।